फ्रंटलाइन काउंटर्स अंबुजा सीमेंट में। यहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले आपने ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा था इस काउंटर को, और वापसी तेजी की तरफ आपको अंबुजा सीमेंट में आती हुई है, पूरे सेक्टर में भी दिखती हुई। राजेश सतपुते साहब के साथ जुड़ेंगे। राजेश जी, आपका पहला ट्रेड। सर जी, गुड आफ्टरनून। मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो फार्मा सेक्टर से मिड कैप फार्मा रहेगा, वो है वॉकआउट। और देखिए वॉकआउट में हुआ क्या था, वॉकआउट में एक ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट के बाद ये चला था करीबन 545 550 तक। उसके बाद 2 दिन 3 दिन कूल ऑफ हो रहा, और कूल ऑफ होने के बाद इसने अपने नेकलाइन को टेस्ट किया जो करीबन 500 के आसपास है। आज उसी लेवल से ये घूमा है। चूंकि मैंने जब दिया था तो 512 514 चल रहा था, तो मुझे स्टॉप लॉस अपडेट करना है क्योंकि अभी ये 520 चल रहा है। तो वॉकआउट फार्मा इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस, जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 514 का, 514 का स्टॉप लॉस अपडेट करिए। और इसका जो टारगेट रहेगा वही रहेगा 545 टू 550। मुझे लगता है वॉकआउट यहां से चलना चाहिए। चलिए, तो फार्मा स्पेस से वॉकहार्ट पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राजेश सतपुते साहब। ध्यान रखिए, ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है और जब आप इसका मोमेंटम पकड़ते हैं तो वो तेज़ी देखते ही बनती है। जुड़ते हैं अपने मित्र श्री प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, स्वागत है आपका। और जब भी मैं आपको याद करता हूँ तो मुझे हमेशा पैनेशिया बायोटेक याद आता है, और जब भी मैं पैनेशिया बायोटेक का सर्किट देखता हूँ दोबारा तो मुझे आप याद आते हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार लेके आइए पैनेशिया बायोटेक का चार्ट, और हमारे दर्शकगण जो हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं वो जानेंगे कि लगभग 214 रुपये पर आपको एक लॉन्ग कॉल पैनेशिया बायोटेक पर हमारे मित्र श्री दीवान साहब ने दी थी, और वो काउंटर आपको बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा आपके सामने। फिलहाल पैनेशिया बायोटेक पर प्राइस जो है वो है सर्किट पर 368। दीवान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू शैल जी। ये कई चीजें संजोग से होती है, कई थोड़ी मेहनत से होती है, तो कई चीजें दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो आपने ये बहुत ही बढ़िया, उस टाइम माहौल वैसा था जिसमें वैक्सीन का डिस्कशन हुआ और हमने इसकी भी चर्चा करी सही समय पे। और एक जो ट्रेंड जो मार्केट में समझ आ रहा है कि जब मार्केट वापस अपने नए लेवल्स पे जाने की कोशिश करता है तो वहां पे सेक्टर रोटेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और आपने देखा पिछले हफ्ते कुछ समय आईटी चला, उसके बाद थोड़ा आईटी ने इन्फोसिस के नंबरों के बाद एक पॉज लिया, उसके बाद आपने फार्मा में चाल देखी, उसके बाद आज हम मेटल्स में देख रहे हैं। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है इसका एडवांटेज लेना जरूरी हो जाएगा अगर ट्रेडर्स को कोई इस मार्केट में कमाना है तो। मैं दो व्यूज है मेरे। राय ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सेक्टर रोटेशन से थोड़ा सा पहले काम कीजिए ताकि अगला जो सेक्टर चलने वाला है उसमें आपको गुंजाइश रहेगी कोई ना कोई फायदा का। तो और फार्मा इतनी बड़ी स्पेस है कि वैक्सीन को लेके कुछ इंप्रूवमेंट हुए, कुछ आंकड़ों को लेके, नंबर्स को लेके, अर्निंग्स को लेके होने वाले, और कुछ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपको एडवांटेज मिलने लगेगा क्योंकि उनकी अंडरलाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अर्निंग्स आने की उम्मीद है चलिए बहुत बढ़िया है। तो उसमें से अगर आप नजर डालें, हमने कई बार चर्चा की है एलेम्बिक फार्मा की जो बड़ा वाला 1000 रुपए के करीब है, उसको मैं नहीं आज छेड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं एलेम्बिक लिमिटेड जो एक होल्डिंग कंपनी का काम करती है, उसमें एलेम्बिक फार्मा में उनका वो है हिस्सेदारी है। एक पोषक करके कंपनी है जो फॉस्जीन्स, मतलब जो बहुत बढ़िया क्रॉप इसमें केमिकल्स में है, और कुछ उनके रियल एस्टेट का भी कारोबार है, कुछ ग्लास का भी कारोबार है। तो ये सब की वजह से वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड ज्यादा है, नेगेटिवली डिस्काउंटेड है शेयर। मुझे लगता है कि इन सब की जो अंडरलाइंग बिजनेसेस की ग्रोथ आई है और फ्यूचर दिख रहा है उसके हिसाब से एलेम्बिक लिमिटेड को अगर आप आज का भाव मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट वो 110 के करीब रहता है, 105 110 के बीच में लड़खड़ा रहा था। इसमें आपको एक बहुत बढ़िया री रेटिंग होते हुए दिखेगी जैसे जैसे हम नंबर्स का खुलासा हमारे पास आता जाएगा। सो एलेम्बिक लिमिटेड में अगर आप देखें तो आपको एक अच्छी चाल मिल सकती है। और एक कॉन्ट्रा बेट जो टिपिकली रचना जी हमारे यहाँ लेती है कि मार्केट जो चल रहा है जिस दिशा में जा रहा है उससे थोड़ा हटके देखें, तो मुझे लगता है HCL टेक के आंकड़ों के बाद जो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है उस सॉफ्टनेस का आपको फायदा लेना चाहिए। हुआ क्या है कि HCL टेक में प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म का जो क्षेत्र है वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ कम आने की उम्मीद है, और इनका एक्विजिशन जो इन्होंने किए हैं पिछले कुछ महीनों कुछ सालों में उसको ये डाइजेस्ट करने की, उसमें से ये अपना कारोबार बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने अपना गाइडेंस नहीं दिया और म्यूटेड सा लगा। मुझे लगता है HCL टेक
जिस पड़ाव पे है, यहां से इसकी ग्रोथ जब आने लगेगी तो आपको इसकी री रेटिंग बहुत बढ़िया लगेगी। वैल्यूएशन कोई स्ट्रेच नहीं है एज कंपेयर टू, चाहे आप इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, हो सकता है विप्रो के साथ, विप्रो अब जाके थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना शुरू हुआ है, बट अदरवाइज विप्रो सस्ता पड़ रहा था। यही चीज जैसी विप्रो में आपको दिखी है, वैसी एक री रेटिंग एचसीएल टेक में भी काफी शॉर्ट समय में मिल सकती है। तो इसके लिए अवधि भी बहुत लंबी नहीं रखनी, बट एचसीएल टेक को यहां से अगर आप देखें तो करीब 200-250 रुपए की अपसाइड आपको अगले 2 तिमाही में मिल सकती है, विच इज रफली अबाउट 30% अपसाइड। तो ये जो 25-30% की अपसाइड के लिए बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी एंट्री के लिए आज दे रहा है।